आज नवरात्रि का पहला व्रत था और मैं हर बार नवरात्रि के व्रत करती हूँ, इसलिए आज सुबह जल्दी उठ के नहा धोकर सबसे पहले खाना बनाया और खाना बनाने के बाद सबसे पहले पूजा के स्थान पर रखने के लिए जो लाल वस्त्र चाहिए होता है उसे तैयार किया। उसके बाद जो पूजा के लिए मिट्टी के बर्तन थे उन्हें साफ पानी से धोया, जिनमें एक ये कलश था जिसे 9 दिन जल से भर के रखना था। एक ये मिट्टी का पात्र था जो दीपक ही था, ये हमें बाद में पता चला, लेकिन ये हम जो बोने के लिए लाए थे। ये जो 2 छोटे दीपक है वो एक माता जी का और गणेश जी का था। फिर सारे देवी देवताओं को बेड रेस्ट के लिए बोल के पूरे मंदिर की अच्छे से सफाई की और गंगा जल के छींटे लगाए। सारी सफाई करने के बाद जो एक्स्ट्रा दीपक था उसके अंदर मैंने सिंदूर डाल दिया। स्वच्छ जल का कलश भरकर मैंने मंदिर में रख दिया। उसके बाद माता जी और गणेश जी की स्थापना की और अक्षत डालकर उसके 9 कोने बनाए। उसके बाद कलश में स्वच्छ जल भर के गंगा जल, कलश में लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, अक्षत डालकर ऊपर आम के पत्ते लगाकर उसके ऊपर लाल वस्त्र से ढककर नारियल रख दिया। उसके बाद माता जी को चुनरी उड़ाई और माता जी को 16 श्रृंगार चढ़ाए, क्योंकि हमारी हिंदू धर्म में मान्यता है कि जो सुहागन स्त्री होती है वो अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए माता जी को 16 श्रृंगार का चढ़ावा करती है। उसके बाद उस छोटे से मिट्टी के पात्र में एकदम स्वच्छ बालू मिट्टी डालकर जौ को मिलाकर उसके अंदर पानी डाल दिया, या बोला जाए तो जौ बो दिए। इसके लिए हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि इसमें जितनी जौ उगती है माता रानी उतनी ही प्रसन्न होती है, या फिर आने वाली जो खेती होती है वो कैसी होगी वो इस पर निर्भर करती है। उसके बाद माता रानी और गणेश जी के तिलक किया, बाद में कलश के भी तिलक किया और जो मिट्टी का पात्र था जिसमें जौ बोए थे उसके भी तिलक किया और कलश और जो मिट्टी का पात्र था उसके ऊपर सांकिया भी बनाया और सभी जो चीज़ें चढ़ावा थी उनके ऊपर तिलक किया, सभी के ऊपर सोनाल बांध दिया। फिर माता रानी और गणेश जी को गुलाब के फूल चढ़ाए और वहाँ पे जितनी भी चीज़ें रखी थी मैंने सभी पे थोड़ी थोड़ी पंखुड़ियाँ डाल दी। उसके बाद में माता जी और गणेश जी का दीप प्रज्वलित किया, माता जी को भोग लगा के आरती की। तो सारे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी। भोग में मैंने घर में ही खीर बनाई और मिश्री का भोग लगाया। फल के अंदर मैंने केले का भोग लगाया। पूजा पाठ करके मैंने फलहार किया जिसमें मैंने केला खाया। क्या आपने भी नवरात्रा की है? तो आपका पहला नवरात्रा कैसा रहा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।